नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान कथाएं बाय सुषमा। आज की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है और खासकर उन लोगों के लिए है जो समय को यूं ही गवा देते हैं, समय की सही कीमत को नहीं पहचानते हैं। तो आइए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है समय का मूल्य। एक समय की बात है, शांतिपुर नाम के एक गांव में दादा रतन नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह अपने बेटे रवि से बहुत परेशान था। रवि बहुत ही आलसी और गैर जिम्मेदार था। वह कोई भी काम नहीं करता था और दिन भर गांव में यूं ही इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन दादा रतन ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह रवि को एक जरूरी सबक सिखाए। उन्होंने रवि को पास बुलाया और कहा, बेटा, घर के अंदर अलमारी में एक घड़ी रखी है, जाकर लेकर आओ। रवि अंदर गया और थोड़ी देर बाद वह पुरानी घड़ी लेकर आया। अब दादा रतन बोले, अब इस घड़ी को लेकर बाजार जाओ और जो भी मिले उससे पूछो कि इस घड़ी की कीमत कितनी है। रवि बाजार गया और अलग अलग लोगों से पूछा। किसी ने कहा 500 रुपए, किसी ने 1000, तो किसी ने 800। सबकी अलग अलग राय थी। वह घर लौटकर बोला, पिताजी, सबने अलग अलग कीमत बताई इसकी तो। दादा रतन मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अब इसे अलमारी में ही रख दो। अगले दिन दादा रतन ने फिर उसे बुलाया और वही घड़ी मंगवाई। इस बार उन्होंने कहा, अब जाओ और लोगों से पूछो इस घड़ी में जो समय चल रहा है उसकी कीमत क्या है। रवि चौंक गया। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह घड़ी लेकर फिर बाजार चला गया। उसने लोगों से पूछा, इस समय की कीमत क्या है। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई बोला, पागल हो गया है क्या। कोई हंसा तो किसी ने उसे डांटकर भगा दिया। वह बहुत दुखी और निराश होकर सोचने लगा, मेरे साथ क्या हो रहा है ये। तभी वह आखिरी बार एक बूढ़े घड़ीसाज चाचा करीम की दुकान पर पहुंचा। चाचा करीम ने उसका सवाल सुना और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम बहुत गहरा सवाल पूछ रहे हो। सुनो, इस समय की कोई कीमत नहीं लगा सकता। तुम करोड़ों रुपए खर्च करके भी अपनी जिंदगी का एक सेकंड भी वापस नहीं ला सकते हो। इसलिए हर पल की कद्र करना सीखो। उन्होंने आगे कहा, समय एक समय की एक बुरी बात यह है कि वह गुजर जाता है, लेकिन एक अच्छी बात भी है, तुम तय कर सकते हो कि उसे किन चीजों में खर्च करना है। अमीर हो या गरीब, सबके पास दिन के 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हो। रवि की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे जैसे जीवन का सबसे बड़ा सच मिल गया हो। वह घड़ी लेकर घर लौटा और दादा रतन को सारी बात बताई। उस दिन के बाद से रवि की तो जिंदगी ही बदल गई। वह मेहनती, जिम्मेदार और समझदार बन गया। शिक्षा। समय हमारे पास सबसे कीमती चीज है। हम उसे छू नहीं सकते, रोक नहीं सकते, वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि उसे किस दिशा में बहने दें। तो अपने हर पल को सही कामों में लगाएं। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जल्द ही मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।